ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है ना। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्यूब? तो इस ट्यूब के अंदर क्या है? हाइड्रोजन हमने भरी हुई है। ये जो ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भरी हुई है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन गैस। इस ट्यूब में हमने भरी है हाइड्रोजन गैस। अगर इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस नहीं भरी होती, या फिर सपोज करो यहां से एक व्हाइट लाइट आ रही होती, ठीक है, तो सन से जो लाइट आती है, ठीक है, अगर सन से लाइट आ रही होती और उसको अगर मैं प्रिज्म पे डालता तो आगे क्या बनता? आगे आपको एक हर कलर का लाइन यहां पे दिखाई देता, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्या करूं, अगर मैं यहां पे व्हाइट लाइट का सोर्स रखूं, हाइड्रोजन गैस ना रखूं, सन को अगर मैं डायरेक्टली कंसीडर कर लूं, सपोज करो सनलाइट यहां से आ रही है, अगर सनलाइट प्रिज्म को पास करेगी तो वो अपने अलग अलग कलर्स में ब्रेक होगी और वो सारे कलर्स आपको दिखेंगे। वॉयलेट कलर से लेके रेड कलर तक के सारे कलर्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। ये वॉयलेट थोड़ा नीचे आना चाहिए था, एनीवे, ठीक है। तो वॉयलेट कलर से लेके रेड कलर तक के सारे कलर्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। बट क्या होता है अगर मैं यहां पे एक हाइड्रोजन गैस का सिस्टम कंसीडर करूं, तो वी ऑब्जर्व, अब यहां पे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरी हुई है। अगर हाइड्रोजन गैस को हाई वोल्टेज से कन्वर्ट, हाई वोल्टेज पे वो करोगे, तो लेट्स से कि वो उसको हमने गर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, हाई एनर्जी दे दिया। अब देखो क्या होने वाला है। वी ऑब्जर्व कि यहां से जो लाइट आती है, व्हेन इट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, इट इज ऑब्जर्व्ड कि हमें सिर्फ ये 3-4 कलर्स ही दिखते हैं। कितने कलर्स दिखते हैं? सारे कलर्स दिखाई नहीं देते, है ना। वैसे देखो इनफाइनाइट कलर्स की रेंज होती है, 7 कलर हमको बोलते हैं, और 7 तो हमने उनको खुद को डिवाइड किया हुआ है कि यहां से यहां तक को रेड बोल देंगे, यहां से यहां तक को वॉयलेट बोल देंगे, इस तरह से यू विल सी कि इनफाइनाइट कलर्स की रेंज हमें दिखाई देती है। बट व्हेन यू पुट हाइड्रोजन गैस इनसाइड, देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व कि हमें सिर्फ 3-4 कलर्स ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा और भी कंसिडर कर सकते हो तो 2-3 और कलर्स ऐड कर सकते हो, दिखाई देंगे अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की ट्राई करोगे तो। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हेन यू प्लेस डिफरेंट वैल्यूज ऑन पेपर, मतलब स्पेक्ट्रम का वही मीनिंग है ना, स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सारे लोगों की एज को लाइंस के ड्रॉ करके दिखा दूं तो एज स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ये कलर स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम इसको हम बोलते हैं। लाइट एमिट हो रही है, एमिशन स्पेक्ट्रम हम इसको बोलते हैं। तो व्हेन हाइड्रोजन के लिए व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड, देन वी ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपको एक ये ब्राइट कलर दिखता है, 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 बाकी कोई भी कलर नहीं दिखता, बाकी कोई भी कलर नहीं दिखता। तो ऐसा क्यों होता है वो देखो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये है आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है। दूसरे कलर से यूज कर लेता हूं, लेट मी यूज अ सेपरेट कलर फॉर दी ऑर्बिट। ठीक है, ये रहा लेट से आपको फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस दिस हाई वोल्टेज सिस्टम, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी मिलती है। अब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो हायर ऑर्बिट में मूव करने की ट्राई करेगा। अब देखो क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है वो यहां से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, या फिर थर्ड ऑर्बिट में आ जाए, या फिर फोर्थ ऑर्बिट में आ जाए, इस तरह से। तो वैसे देखो ऑर्बिट का ना डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, बट उतना स्पेस हमारे पास है नहीं, इसके लिए मैंने उनको रफली इक्वल डिस्टेंस पे बना दिया है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करके आएगा, अब ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहां पे वो उतना स्टेबल नहीं है, तो व्हाट विल इट डू, इट विल ट्राई टू गो बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फर्स्ट ऑर्बिट में वो फिर से आने की ट्राई करेगा, ग्राउंड स्टेट में फिर से आने की ट्राई करेगा। तो अगर उसको मुझे यहां से यहां तक भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ी थी, है ना, मैंने उसको एनर्जी दी थी, ले एनर्जी ले और यहां से यहां पे आ जा, तो जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन यहां से बाहर निकल जाएगा, एमिट हो जाएगा, और वही फोटोन आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है।
वही फोटोन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब अगर रेड कलर में और वॉयलेट कलर में अगर आप ये देखोगे कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, कौन से कलर की एनर्जी ज्यादा है, कौन से कलर की एनर्जी ज्यादा है, तो आपको दिखेगा वॉयलेट कलर की एनर्जी ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो ये वॉयलेट कलर वाली लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, वॉयलेट कलर की लाइन। अब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाए, हो सकता है कि वो फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड ऑर्बिट में चला जाए, ठीक है, जंप करके थर्ड ऑर्बिट में चला जाए। सपोज कर लो आपने उसको इतना एनर्जी दे दिया कि वो सीधा जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ गया, फिर पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड से सेकंड में आए और सेकंड से फर्स्ट में आए, या फिर थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो तीन तरह की एनर्जी यहां से रिलीज कर सकता है। एक तो ये एनर्जी रिलीज हो सकती है, एक ये हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये तो ऑलरेडी हमने ऑब्जर्व कर लिया है, यहाँ पे भी उतना ही था। अब देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन तो नहीं है ना वहां पे, है ना, मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। कभी वो फर्स्ट में गया है, फिर फर्स्ट से जीरो स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, कभी वो सेकंड में गया है, ना ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, या फिर अभी एक्साइटेड स्टेट यूज नहीं करके डायरेक्टली ऑर्बिट यूज कर लेते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में गया होगा, ऐसे ही किसी दूसरे हाइड्रोजन में फर्स्ट से थर्ड में गया होगा, किसी तीसरे हाइड्रोजन में फर्स्ट से फोर्थ में गया होगा, इस तरह से जंप कर करके गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट से सेकंड में गया होगा, फिर सेकंड से फोर्थ में चला गया होगा, इस तरह से भी हो सकता है, जंप कर करके दो बार जंप कर लिया होगा गलती से। यूजुअली इतना बहुत कम होता है, बट मोस्टली सिर्फ एक ही बार जंप मिलेगा, फिर वो अनस्टेबल होगा, फिर वापस से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आने की ट्राई करेगा, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आने की ट्राई करेगा तो हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, या फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे, फिर इधर, या फिर यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, या फिर डायरेक्टली यहाँ से इधर। तो जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उसके पास ग्राउंड स्टेट में जाने के, फर्स्ट ऑर्बिट स्टेट में जाने के, उतनी ही तरह के डिफरेंट वेवलेंथ्स वहां से हमको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। अब देखो होता क्या है, जब आप फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्बिट पे पहुंचने लग जाते हो, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आया, या सिक्स्थ से फर्स्ट में आया, या सेवंथ से फर्स्ट में आया, तो वो एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो उन सब के लिए आपको एक ही कलर दिखाई दे जाएगा, मोर और लेस। हो सकता है आपको यही रेड वाला कलर दिखाई दे जाएगा, इसी की थोड़ी सी कम इंटेंसिटी और इसी का थोड़ा सा डिम वेरिएशन, और थोड़ा सा डिम मतलब क्या, इसी का थोड़ा सा अलग वेवलेंथ, और थोड़ा सा ज्यादा वेवलेंथ, और थोड़ा सा कम वेवलेंथ, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सप्लेन कर पाए थे बोर बाय डूइंग दिस हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो ऑल ही डिड वाज यहाँ पे गैस लिया, उसको हाइड्रोजन उसके अंदर भर दिया, उसको फिर हाई वोल्टेज एनर्जी के अक्रॉस रखा, हाई एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में जाने लग गए। जब वो अब अलग अलग ऑर्बिट में जाएंगे तो वो लाइट एमिट नहीं करते। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, हो सकता है कि वो 4 से 3 में आए, 4 से 2 में आए, 4 से 1 में आए, तो जितना एनर्जी का गैप है उतनी ही एनर्जी की लाइट रे वो एमिट करता है, और वही लाइट रे आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में जाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां पे आ गया होगा, नहीं, वो यहीं आएगा। ऐसा भी नहीं कि वो यहां से यहां पे आ जाएगा, नहीं, वो यहीं आएगा, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देता हमें एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड हाइड्रोजन के लिए जब ये वैल्यूज ऑब्जर्व करी गई थी तो वो रफली इतनी आई थी, 400 नैनोमीटर से थोड़ी ज्यादा, 500 नैनोमीटर से थोड़ी कम, और ये रफली 650 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। इतनी वेवलेंथ्स की रेज हमने ऑब्जर्व करी थी वहां पे।